जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। अब आप लोग सोचेंगे फिर उन विष्णु दूतों में और यमदूतों में क्या बात हुई। यमदूत आए थे उसके प्राण हर ले जाने के लिए, और विष्णु दूतों ने नारायण नाम सुना, ये भ्रम पैदा हो गया। नारायण दूतों ने कहा इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, हम इसे तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। यमदूत बोले नहीं, हम इसके प्राण लेने आए हैं। ये बातें यमदूत और विष्णु दूतों की अजामिल ने सुनी, बस वैराग्य हो गया। इतनी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती कि भगवान ही हमारे हैं। उसने कहा अरे मैंने तो कभी भगवान को भजा ही नहीं, मैंने तो भगवान की कभी भक्ति की ही नहीं। केवल नारायण नाम लेने से नारायण दूत आ गए। अगर मैं वाकई में भगवान की भक्ति करता तो स्वयं नारायण क्यों नहीं लेने आते। वैराग्य हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों के पास बहुत माल पत्ता है, बहुत जमा कर रखा है हम लोगों ने। अभी हमारे अंदर बहुत अहंकार है। 99% लोग तो कहते हैं अभी हम कौन सा मरे जा रहे हैं, पल का पता नहीं है। बस वैराग्य माने होता विगत राग। अब जड़ वस्तुओं में संसार में राग नहीं होगा, और संसार की वस्तुओं में भगवान का मान के राग होगा। भगवान ने कहा जिसका मन, जिसके हृदय में मैं या मेरा परिवार रहेगा उससे मैं मिलूंगा। हमने शरीर के परिवार को अंदर रखा हुआ, बस इतना सा अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी माता जी को हृदय में मत रखिए, परमात्मा की मान के रखिए। पत्नी को अंदर रखिए, परमात्मा की मान के रखिए। अपने बेटे को रखिए, परमात्मा का मान के रखिए। पर ये छोटी सी बात है, मेरा और उसका। हम लोग इतने स्वार्थी हैं, भगवान का नहीं मानते। इसी से वैराग्य उत्पन्न हुआ। और आप और हम लोगों को खूब संत महात्मा कहते हैं, लेकिन हम लोगों को वो बात खोपड़ी में आती ही नहीं। ये भक्ति की शुरुआत कब से होगी? जब वैराग्य होगा या आत्मज्ञान होगा। वहां जाकर, हरिद्वार जाकर निरंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, भगवान में मन लगाकर मृत्यु से पूर्व ही भगवत प्राप्ति की। तब भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान नाम लेते हुए, सोचिएगा उसने ये शरीर छोड़ा, इस प्रकार वो भगवत धाम में गया। इसी रहस्य को हमारे गुरुदेव राधा गोविंद गीत में अत्यंत सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं।
हमारे महाराज जी कहते थे, अजामिल मरा नहीं, अजामिल मरा नहीं, गोविंद राधे, गंगा द्वार जाके मन हरि में लगा दे। तो आपको लगता होगा कि अब हम गंगा जी चले जाएं? अब सब जने सोचेंगे हम गंगा द्वार चले जाएं। गंगा द्वार माने सेवा का मार्ग मान करके मन हरि में लगा दे। ये मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। भक्ति द्वारा भक्ति मिली गोविंद राधे। भक्ति माने सेवा, सेवा के द्वारा प्रेम मिला गोविंद राधे, तब तनु त्याग गया धाम बता दे। हमारे गुरुदेव कहते थे तब उसने शरीर छोड़ा और भगवान के धाम में गया। अब सिद्धांत यही है, केवल भगवत प्राप्त महापुरुष ही मृत्यु के समय, ध्यान से सुनो, भगवत प्राप्त महापुरुष ही मृत्यु के समय भगवान का नाम ले सकते हैं। अन्य संसारी जीव तो मृत्यु के कष्ट में, ममता के कष्ट में, मोह के कष्ट में, संसार के समान की आसक्ति को सहन ना कर सकने के कारण मृत्यु से पूर्व ही मूर्छा को प्राप्त होते हैं। और मूर्छा के समय समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। क्यों? सारा जीवन तो भगवान का चिंतन किया नहीं, उनका नाम लिया नहीं। मूर्छा से कई हजार गुना बड़ा कष्ट मृत्यु का उस समय होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म से भी हजारों गुना बड़ा कष्ट मृत्यु का होता है। कहते ना, जन्मत, जन्म लेते समय, मरत दुसह दुख होई। जन्म के कष्ट को तो आप और हम लोग भूल गए। माँ के गर्भ से आते ही रोए थे, लेकिन जाते समय रोने तक की ताकत नहीं होगी। जन्म से भी हजारों गुना बड़ा कष्ट मृत्यु का होता है। इसलिए ये मायावद जीव के लिए असहाय होता है। वो मृत्यु पूर्व ही मूर्छित हो जाता है। समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि मायावद जीव शरीर बरबस छुड़वाया जाता है। इसलिए उसे अत्यधिक कष्ट होता है। वो छोड़ना नहीं चाहता। गुरु धारण कर लिए, उसका मन अटका पड़ा है अलमारी में, ज्वेलरी में, बच्चों में, मकान में, दुकान में, संसार में। प्राण निकले कैसे? खींचा जाता है, बरबस निकाला जाता है। इसलिए कहा कि मायावद जीव का तो गोविंद राधे, तनु छुड़वाया जाए कष्ट हो बता दे। इस तन से जब आत्मा को निकालते हैं तो बहुत कष्ट होता है। क्यों? जीते जी तो अपनापन छोड़ा नहीं। माया मुक्त हरि भक्त, माया मुक्त हरि भक्त, गोविंद राधे, तनु त्यागे निज इच्छा बता दे। इसलिए महापुरुष जो मृत्यु से पूर्व ही भगवत प्राप्ति कर चुके, सब नोट करो, जो इस चमड़े के शरीर से, जड़ वस्तुओं के संसार से अपनापन खत्म कर लेते हैं। क्या मतलब? संसार में रहते हैं भगवान का मान के, परिवार में रहते हैं भगवान का मान के, प्रत्येक वस्तु को भगवान का मानते हैं, प्रत्येक जगह को भगवान का मानते हैं, सब में भगवान को देखते हैं। इसे कहते हैं आसक्ति छोड़ना। वो भगवत प्राप्ति कर चुके, मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करते हुए अथवा उनका नाम लेते हुए भगवत धाम जाते हैं। इसलिए आप और हम सब लोग बहुत गहराई से चिंतन करें। मेरा अपने शरीर में, मैं यहीं से शुरू किया था, इस पंच महाभूत की मिट्टी में कितना अपनापन है। भगवान मिले तो कैसे मिले?
मृत्यु पूर्व हरि ते, ध्यान से सुनो, मृत्यु पूर्व हरि तेजो गोविंद राधे, मिले हरि सुमिरेगा सोई बता दे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी विज्ञान को स्पष्ट करते हुए कहा। यही बात गीता में भगवान ने कही, भगवान का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए जो तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है वो परम गति को प्राप्त होता है। तो ऐसी तैयारी करने में तो वही समर्थ है जिसे ये पता हो मुझे इस क्षण जाना है, और जिसे मृत्यु का कष्ट भी ना हो। इसलिए गीता में कहा गया, जो देह छोड़ता है त्यजन देह, क्या कहा गीता में, त्यजन देह, अर्थात स्वेच्छा से शरीर का त्याग करता है। तो छोड़ने और छुड़वाने जाने में बहुत अंतर होता है। ये अंतर उसी प्रकार से है जैसे कोई स्वेच्छा, एक मिनट, स्वेच्छा से जेल में निरीक्षण हेतु जाए और दूसरा अपराधी बन करके जाए। बोलिए भैया। करते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ दे, देने उसे माधव मुरारी आप ही उड़ दे। सत्य है, छोड़ दे। अरे जीते जी इस चमड़े से अपनापन नहीं छोड़ रहे। सोचो कमाल की चीज, अभी तो ये चमड़ा भी तुम्हारा नहीं है, फिर ये संसार का सामान तुम्हारा कैसे है? तुम्हारे से पहले किसी और का था, तुम्हारे बाद किसी और का रहेगा। तुम यहां मुसाफिर हो, कुछ पाने आए हो, वो पाके जाओ। इस संसार की एक वस्तु भी कोई लेके नहीं जाता। अतएव जो विदेह हो चुके, हमने सुनाया था 2 दिन 3 दिन पहले, कितना सुनाया था विदेह जनक जी के बारे में। जो विदेह हो चुके, जो देह से अपनापन छोड़ चुके, मृत्यु से पूर्व ही भगवत प्राप्ति कर चुके, वे ही स्वेच्छा से शरीर छोड़ने और भगवत चिंतन इत्यादि करने में, उनका नाम लेने में समर्थ होते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, हे पुण्य आत्माओं, आप आत्मा हो, मेरे कहने से नहीं हो, आप आत्मा हो। वे ही जानते हैं कि कब मृत्यु को प्राप्त होना है, और वे ही मृत्यु के कष्ट से ऊपर खड़े होते हैं। भगवत प्राप्ति के पश्चात भगवत चिंतन तो उन्हें स्वाभाविक रूप से सदा होता है, अलग से प्रयत्न पूर्वक करना नहीं पड़ता। कोई गोपी को शरीर छोड़ते हुए कष्ट नहीं हुआ। जिस समय रास में, ध्यान से सुनिएगा, गोपियों को भगवान ने उनके मन को चुराया और गोपियां भागी, तो कुछ के पतियों ने उन्हें जकड़ लिया कि तुम्हारे पिता ने हमारे से शादी की थी। गोपियों ने कहा, अरे ये पुरुष मेरे शरीर पर हक जता रहा है। और वो गोपियां तो लीला करने आई थी, उन्होंने हम सबको ज्ञान दिया। क्या करा? ध्यान लगा करके शरीर चमड़े का छोड़ा, पति से कहा, ले तेरे लिए शरीर छोड़ जा रहे हैं, हम तो मन से आत्मा से जा रहे हैं। उन्हें दिव्य शरीर दिया भगवान ने, और वो दिव्य शरीर से भगवान के पास गई। और आप और हम लोग इस चमड़े के शरीर में, मरने वाले शरीर में, मिटने वाले शरीर में, सड़ने वाले शरीर में, पंच महाभूत के शरीर में। पंच महाभूत का संसार अपना क्यों लगता है? क्योंकि ये देह अपना लगता है। लगता है नहीं। मैं तो अक्सर देखता हूं कि हम सब लोग कितने समझदार हैं। डॉक्टर के सामने जाके कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी टांग में दर्द है, मेरे बदन में दर्द है। ना डॉक्टर को पता है मैं कौन आया है लेकर के इस शरीर को, ना हमें पता है, बस कहने की आदत पड़ गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सिद्धांत सत्य है कि मृत्यु के समय भगवान नाम लेना, उनका चिंतन करने वाला हरिधाम में जाता है। हरि को सुमिरे मर गोविंद राधे, वह को हरिधाम ही मिलेगा बता दे। लेकिन ऐसा करने वाले केवल वे महापुरुष ही समर्थ होते हैं जो
जीते जी इस भ्रम से निकल जाते हैं। वो अपने को शरीर नहीं, अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को जान जाते हैं। वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, किसी की बात का बुरा नहीं लगता उन्हें। उन्हें एहसास ही नहीं होता बुरा होता क्या है। वो तो हर चीज में भगवान का स्वाद महसूस करते हैं, हर चीज में भगवान का रस महसूस करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मन को सुधारने का प्रयत्न कीजिएगा। हम सब लोगों का मन बिगड़ा हुआ है, और सत्संग ही एक दवा है। और संसार में ऐसी कोई दवा, कोई ऐसी औषधि नहीं बनी जिससे मन शुद्धिकरण हो सके। अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो 3 चीजें आपसे निवेदन करता हूं, जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। जो कुछ सामने आवे उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो। जैसे हम कहते ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं चलूंगा। तो भाव होना चाहिए संकल्प का, केवल गवैया का नहीं, हृदय से गाओ, हृदय से भगवान को अपना समझो। जो कुछ सामने आवे उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो। बीमारी आए, गरीबी आए, बहुत कष्ट आए शरीर पे, ये सोचो मेरा गोविंद मुझ पे कृपा कर रहा है। हम लोग भगवान को तुरंत कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। बुद्धि के गुलाम है ना, मन के गुलाम है, भूल जाते हैं। तो नंबर 1, जो कुछ सामने आवे उसे भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। और दूसरी चीज, अपने कर्म का जो भी फल मिले उसे दुख से कभी मत भोगो, खुशी खुशी भोगो। परमात्मा आपको दुख नहीं दे रहे, दुख दे करके सुख में ले जाना चाहते हैं। आपको पता नहीं है। नंबर 3, अपना दिल, अपनी वाणी, अपना शरीर भगवान के सामने झुका दो, जैसे कोई मोम का पुतला हो। कैसे? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। बस, सेवा परमो धर्म। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया ही 2 कार्य के लिए है, सेवा और प्रेम। सबकी सेवा। आप परिवार में तो सेवा करते ही हो। बस ये गलती है हमारी, हम ये मान के करते हैं मैं अपने परिवार की सेवा कर रहा हूं, इस मेरे की जगह मैं भगवान के परिवार की सेवा कर रहा हूं। ये छोटी सी त्रुटि सुधार लो बस, और कुछ नहीं करना। आपको कोई हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि आप टेंशन में रहो हिंदुस्तान का क्या होगा। जितनी चीज आपको सौंपी गई है उसकी जिम्मेदारी है, वो भगवान के मान के निभाइए। हम कोई भी माँ बाप बच्चों को पालन पोषण करते हैं, वो ये मान के चले भगवान का कार्य कर रहा हूं। वो मैं का जो पन ले आते हैं वही पाप का पन है, वही अज्ञानता का पन है, वही मूर्खता का पन है, और वही हमको नीचे गिराता है। पहले सेवा करो फिर प्रेम होगा। पहले सेवा का भाव लाओ। इसीलिए भगवान ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध है। हर क्रिया में करते हुए हर जगह, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन, मेरे निमित्त किया हुआ कर्म कर्म है, मेरे को छोड़ के किया हुआ कर्म पाप है। और आप और हम लोग, ये तो मेरा अपना काम है, ये तो मेरे घर का काम है,
ये तो मेरी दुकान का काम है, कोई मेरा नहीं है। कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, बाकी सब आपकी मति का भ्रम है, धोखा है आपको। पहले सेवा करो, फिर प्रेम होगा। मन अशुद्ध रहते हुए आचरण शुद्ध रखोगे तो मन शुद्ध होने की संभावना है, अन्यथा जिंदगी भर ही अशुद्ध रह जाओगे। आचरण शुद्ध होना चाहिए, इसी से मन शुद्ध होगा। मन में ये जो पाप है ना, ये मेरे परिवार का काम है, ये मेरे पन की जगह भगवान का पन लाओ, बस इतनी सी बात है। अंतःकरण में किसी ने कहा, क्या मम्मी को घर में हृदय में रखना पाप है? क्या पिता को घर में रखना, हृदय में रखना पाप है? क्या पत्नी को हृदय में रखना? अरे बाबा, इनको अपना मानना पाप है, ये भगवान के हैं, ये मान लो बस, यही अंदर रहेंगे, यही तो भगवान का परिवार है। भूल नहीं सुधारना चाहता ये जीव, मानेंगे वही, करेंगे वही जो मेरी बुद्धि मानेगी। इसीलिए मैं कहता हूं ना, हमारी अनंत जन्मों की ये बुद्धि बिगड़ी हुई है, अनंत जन्मों की। ये इसी जन्म की नहीं बिगड़ी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई है। सुधारोगे तो अवश्य सुधर जाएगी। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। इससे आगे की चर्चा अब कल करूंगा। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी छोटी सी भूल को सुधारो। हे पुण्य आत्माओं, आपका मंगल होगा। इसी देह में भगवान मिलते हैं और भगवान मिलने को बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि भगवान हम पे कृपा कर चुके हैं। अब तो क्या करना है, आप अपने ऊपर कृपा करो, अपने ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करो? अपने को आत्मा मानो और सब काम भगवान के मानो, बस। कोई अलग से काम नहीं करना, जो कर रहे हो, जहां रह रहे हो, जिसको जो कार्य दिया गया है। रविदास जी जूते ही गांठते थे, रविदास जी को तत्व ज्ञान हो गया, गुरु की कृपा हो गई, तो उन्होंने जूती गांठना नहीं छोड़ा था। कबीर जी जुलाए थे, उन्होंने कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा था। इसलिए जहां तुम्हें रखा हुआ है, जिस हाल में रखा हुआ है, हर हाल में भगवान की अनुभूति महसूस करनी है। भगवान का कार्य कर रहा हूँ, भगवान के परिवार में रह रहा हूँ, भगवान की कृपा का मैं पात्र हूँ, तो भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होगी? बस छोटी छोटी सी भूलें हैं। हम अपने को शरीर ना माने, आत्मा है तो आत्मा ही माने। बाकी सेवा कल करेंगे। गाइएगा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।